शुगर जैसे मोहलिक मर्ज से हमेशा के लिए निजात, वो भी बिना दवा के। शुगर की डाइट यानी डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट का तरीका यह है कि सुबह बासी मुंह यानी सुबह का जो नाश्ता आप करेंगे वो चाय से पहले करेंगे। चाय नहीं पीना है पहले। चाय से पहले फ्रूट खाएंगे जो आपको पसंद है और जिसे फ्रूट कहा जाता है। आम भी फ्रूट है, केला भी फ्रूट है, एप्पल भी फ्रूट है, बेर भी फ्रूट है, जामुन भी फ्रूट है। ये सारी चीजें फ्रूट में आती हैं। और मौसमी फ्रूट लेंगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा और सस्ता पड़ेगा। कितना लेना है? जितना आपका वजन है उसमें एक जीरो बढ़ा दो, उतना ग्राम। किसी का वजन 80 किलो है तो उसे 800 ग्राम फ्रूट खाना पड़ेगा। सुबह जिस वक्त आप जागते हैं और नाश्ता करते हैं उस वक्त आपको 80 केजी वाला 800 ग्राम फ्रूट लेगा, 70 केजी वाला 700 ग्राम फ्रूट लेगा। छील काट के गुठली निकालने के बाद वजन करना है। इतना फ्रूट लेना है। एक बार में नहीं खा सकता तो थोड़ा थोड़ा ठहर कर खा ले। 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। फिर 12 बजे के बाद जिस वक्त आपकी आदत है, अक्सर लोग 1 बजे खाना खाते हैं, तो 1 बजे आप खाना खाएंगे। उसमें 2 प्लेट रखेंगे। प्लेट नंबर 1 में सलाद रहेगी। सलाद में जो आप खा सकते हैं कच्ची तरकारी यानी सलाद, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, प्याज और पत्ता, हरे पत्ता, चाहे जिस चीज के हों, मूली के हों, चाहे पालक के हों, चाहे पान के हों, कोई भी पत्ता हो, 50 ग्राम पत्ता होना जरूरी है। और जिसका वजन 80 किलो है उसको 400 ग्राम सलाद खाना है खाने से पहले। उसके बाद प्लेट नंबर 2 खाना है। जब प्लेट नंबर 1 यानी सलाद खत्म हो जाए तो प्लेट नंबर 2 लेना है। जो आप खाना खाते हैं वो खाने में कोई परहेज नहीं है सिवाय केमिकल के। केमिकल वाली चीज नहीं लेना है। फैक्ट्री से पैक होकर जो चीज आ जाए वो केमिकल है, वो नहीं खाना है। यहाँ तक कि ब्रेड भी केमिकल है, पाव भी केमिकल है, इष्टे पड़ा होता है ना उसमें, वो नहीं लेना है। बाहर की चीज नहीं लेना है। शुगर भी केमिकल है, मैदा भी केमिकल है। इन चीजों से परहेज करना है, केमिकल से। रिफाइन ऑयल भी केमिकल है, रिफाइन ऑयल यूज नहीं करना है। तो प्लेट नंबर 2 जितना आप खा सकें, बहुत ठोस के नहीं खाना है। ये आपका हो गया लंच। फिर शाम को अगर आपको भूख लगे तो आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपको पसंद हो। मना नहीं है खाना, लेकिन केमिकल नहीं होना चाहिए। फिर रात को जब आप डिनर करेंगे तो उस वक्त 80 किलो वजन अगर आपका है तो 400 ग्राम सलाद खाएंगे दोपहर की तरह। प्लेट नंबर 1 सलाद की होगी। जब वो पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद प्लेट नंबर 2 लेंगे। ये है डीआईपी डाइट। 72 घंटे के अंदर शुगर नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल शुगर 200 mg होता है। वो जो एसीपी की गाइडलाइन है 100 और 130, वो खुद एसीपी ने रिजेक्ट कर दिया है 6 मार्च 2018 को। नई गाइडलाइन जो जारी किया है एसीपी ने वो है कि जिसको 250 के नीचे शुगर होती है वो मरीज नहीं है, उसे दवा न दी जाए। ये एसीपी की न्यू गाइडलाइन है जो 6 मार्च 2018 को जारी किया था। और उससे पहले वाली जो गाइडलाइन थी 100-130 की, उसको रिजेक्ट मार दिया है एसीपी ने। लेकिन इंडिया में अभी वही चल रही है। डॉक्टर लोग मानते ही नहीं हैं क्योंकि मरीज कम हो जाएंगे ना, इसलिए वो अपनी वही जिद पे अड़े हुए हैं, रिजेक्टेड गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो वो रिजेक्टेड है। डॉक्टरों की बातों में कभी मत आना। डॉक्टर लोग डीआईपी डाइट भी नहीं मानते हैं, जबकि यही सबसे बेहतरीन इलाज है क्योंकि इसमें दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आदमी दवा लेता है वो पहले दिन पूरी दवा लेगा, दूसरे दिन आधी दवा लेगा और तीसरे दिन उसको दवा बंद करना पड़ेगा, वरना शुगर माइनस में चली जाएगी। उसके बाद फिर उसको कभी दवा नहीं लेना है। यही डीआईपी डाइट पे जिंदा रहना है। शुगर बढ़ेगी नहीं। किसी भी किस्म की दवा नहीं लेना है। अंग्रेजी दवा बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे जिस मर्ज की हो। 72 घंटे में शुगर नॉर्मल लेवल में आ जाएगी। और जिनको 10-20 साल पुरानी शुगर है उनको रोटी खाना छोड़ना पड़ेगा। खाने में रोटी ना खाएं वो, क्योंकि उनकी जल्दी से नॉर्मल नहीं होती है, पुरानी हो गई ना। जिनको 2-4 साल वाली है वो तो पहले ही दिन से दवा बंद कर सकते हैं, उनकी शुगर नहीं बढ़ने वाली। परहेज मैंने बता दिया है, केमिकल नहीं खाना है, यानी रिफाइंड चीज से परहेज करना है जिसमें शक्कर भी है। अगर तो आप गुड़ खा सकते हैं, वो भी रिफाइन वाला गुड़ नहीं, देसी गुड़ जो काली ढेली में आता है वो वाला गुड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों को मीठा करने के लिए। यहाँ तक कि चाय में भी डाल सकते हैं। असल में शुगर जो बढ़ाता है वो कार्बोहाइड्रेट है,
कार्बोहाइड्रेट जब पेट में जाता है तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। चावल भी कार्बोहाइड्रेट है और रोटी भी कार्बोहाइड्रेट में है। 67% कार्बोहाइड्रेट है 100 ग्राम में। 67 ग्राम चावल और रोटी दोनों में सेम है, थोड़ा सा फर्क है 2-3 पॉइंट का। दाल में भी कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, भुने हुए चना में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बल्कि उबले हुए चने या भीगे हुए चने में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो जाता है, वो खा सकते हैं। शाम को भूख लगे भुने हुए चना खा लें। सुबह की चाय का बताना भूल गया मैं। सुबह की चाय आपको लेना है फ्रूट खाने के बाद। वैसे दूध मना है, दूध नहीं पी सकते, लेकिन चाय में आप ले सकते हो। अगर आपकी आदत है बहुत ज्यादा चाय पीने की, अक्सर लोग 2 चाय पीते हैं या कभी कभी 3 हो जाती, मैं तो मेरी आदत 2 की है, 2 चाय पीता हूँ, कभी कभी 3 हो जाती है। तो यहाँ तक 2 या 3 चाय वाले तो दूध वाली चाय ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा की आदत है तो फिर काली चाय पिए। वो टी बैग आता है ना, गर्म पानी में हिलाकर पी लें। ताजमहल चाय ज्यादा अच्छी होती है टी बैग में। तेतली बहुत लाइट होती है, ताजमहल ज्यादा अच्छी होती है, मैं ताजमहल यूज करता हूँ। हाँ, एक वार्निंग बता दूं, कोई भी चीज कड़वी हो, सलाद जो आप खाएंगे ना, उसमें अगर कोई भी चीज कड़वी हो उसे नहीं खाना है, वो जहर है। खीरे में जो कड़वाहट होती है वो बहुत हल्की होती है, अगर खीरा भी ज्यादा कड़वा हो तो उसे भी नहीं लेना है। लौकी में कभी कभी पॉइजन होता है तो वो पूरी लौकी कड़वी होती है, बिल्कुल न लें वरना हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। कड़वी सलाद बिल्कुल नहीं लेना है। नींबू का सेवन जरूर करें, चाहे जिस अंदाज में, जो अंदाज आपको पसंद हो। मेरा ख्याल है सब कुछ बता दिया हूँ। इसके फायदे बता देता हूँ। इसको चालू करते ही ब्लड प्रेशर 24 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा। शुगर 3 दिन में यानी 72 घंटे में नॉर्मल हो जाएगी। अगर किसी को दिल का प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक आ चुका है या पेन होता है, यानी हार्ट की कोई भी तकलीफ है, तो वो तकलीफ आपकी 1 हफ्ता से 3 महीने के अंदर से ही हो जाएगी। हार्ट अटैक हट जाएगा। 3 महीने तक में हार्ट अटैक गारंटी से हटेगा। मैं कितने को हटा चुका हूँ, आज वो दवाई फ्री घूम रहे हैं और बहुत खुश है। आखिरी स्टेज वाले को मैंने सही कर दिया इसी डाइट से। और बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। औरतों की जो मखसूसा दिनों वाली प्रॉब्लम होती हैं वो भी इसी से सही हो जाती हैं। ऐसे ऐसे बीमारों का इलाज किया हूँ इस चीज से कि जिनका कोई इलाज नहीं था अंग्रेजी दवाई में। लाखों रुपए बर्बाद कर चुके थे और 3 महीने में मैंने सही कर दिया। अगर किसी को कैंसर है तो यही इलाज है उसका भी, 9 महीने का। 3 महीने में आप जांच कराएंगे तो पता चलेगा कि रिवर्स हो रहा है, लेकिन जड़ से खत्म करने के लिए 9 महीना लगेगा। ट्यूमर का इलाज भी इसी से है, उसका भी ड्यू है 9 महीना। 3 महीने में तो आपको इफाका मिल जाएगा, जांच भी बता देगी कि रिवर्स हो रहा है, लेकिन जड़ से खत्म करना है तो 9 महीना लगेगा। इतनी ही बीमारियां मुझे याद हैं इस वक्त, बाकी का याद नहीं है, लेकिन सारी बीमारियों का इलाज इसी में है। एक तो ये डाइट है। दूसरी डाइट नंबर 2 डाइट नंबर 1 मैंने बताया और वो है DIP डाइट। अब जो डाइट बताने वाला हूँ वो है कीटो डाइट। इस वक्त मैं कीटो डाइट पे हूँ 1 साल से, और ये बहुत ही पावरफुल है। उसमें DIP डाइट में HbA1c बहुत नीचे नहीं आता है, 7-8 के करीब रहता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कंटिन्यू चला जा रहा है ना, इसलिए बहुत नीचे नहीं आता है। यानी आदमी नॉर्मल नहीं हो पाता है, कंट्रोल में रहता है, यानी मरीज भी नहीं होता है और ठीक भी नहीं होता है। एक अरसा लगेगा ठीक होने में। लेकिन कीटो डाइट जबरदस्त डाइट है। इसका तरीका क्या है? रोटी, दाल, चावल नहीं खाना है। अब खाना क्या है? लेकिन पहले ये बता दूं कि रोटी, दाल, चावल क्यों नहीं खाना है। देखो, रोटी में 67% कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में 63% कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में 63% कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट हम दिन में 2 या 3 बार बड़ी तादाद में लेते हैं, बड़ी तादाद में। कार्बोहाइड्रेट पेट में जाने के बाद शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम शुगर का दरवाजा ही बंद कर देंगे तो शुगर बनेगी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जितनी शुगर बनना चाहिए वो कहाँ से बनेगी? तो हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम रखा है कि हमारा जिस्म ही बहुत सी चीजों को बना लेता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो जो वेस्टेज चर्बी है उस चर्बी से हमारा जिस्म शुगर बनाएगा, और उतना ही बनाएगा जितने खून को जरूरत है, यानी 100 mg या इससे कम। 100 mg, 90 mg या 80 mg
जितनी ज़रूरत हो जिस वक्त खून की। अगर कोई वायरस का हमला हो जाए तो उस वक्त हमें ताकत की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हमारा जिस्म ही खुद ही शुगर को हाई लेवल में बढ़ा देता है। ये एक सेफ्टी सिस्टम है। उस वक्त 400 भी शुगर हो सकती है, लेकिन वो डेंजर नहीं है, वो सेफ्टी सिस्टम है। ताकत को बनाए रखने के लिए हमारा दिमाग वर्क करता है और निज़ाम को चलाता है बराबर, जिस्म के निज़ाम को। कौन सी चीज़ कब बढ़ाना है वो बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर भी कभी कभी 200 ले जाता है। हालांकि आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं होता है, लेकिन अगर अचानक पैर के पास सांप दिख जाए तो दिमाग फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ताकि आदमी उछल के हटे। ताकत चाहिए ना। अगर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो आप उछल ही नहीं पाओगे, अपनी जान बचा नहीं पाओगे। जान बचाना मेन चीज है। सारा निजाम जो है दिमाग चलाता है और ये सारी चीजों को सेट करता है। तो कीटो डाइट में अब खाना क्या है, सवाल ये उठता है। जब रोटी दाल चावल नहीं खाएंगे, मैं रफरी तौर पर नहीं कह रहा हूँ रोटी दाल चावल, अलग अलग बता दूं, रोटी नहीं खाना है, दाल भी किसी भी सूरत में नहीं खाना है, और चावल भी नहीं खाना है। ये 3 चीजें नहीं खाना है। बाकी तरकारी वगैरह में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत कम होता है, इतना तो लेना ही पड़ेगा। फ्रूट में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी चलेगा। तो फिर खाना क्या है? गोश्त खाना है, मछली खाना है, मुर्गी खाना है, चिकन, गोश्त हलाल किसी भी चीज का हो वो खाना है। आप उसके अंदर देख लें प्रोटीन कितना है, क्योंकि जिसमें 35 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है एक वक्त में। आपने अगर 35 ग्राम प्रोटीन लिया है तो जिसमें एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, और अगर आपने 50 ग्राम प्रोटीन लिया है एक टाइम में तो 15 ग्राम प्रोटीन वेस्टेज चली जाएगी। तो आप इतना ना लें कि वेस्टेज चली जाए। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है कि किस चीज में कितना प्रोटीन है। अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन है और 7 ग्राम फैट है। गोश्त में 20 ग्राम प्रोटीन है और फैट भी कुछ है जो कि मुझे याद नहीं है। तो गोश्त के जरिए आपको पेट भरना है। अगर आप को स्टार्टिंग में 21 दिन लगता है आदत पड़ने में, क्योंकि आप रोटी दाल चावल नहीं खा रहे हैं तो भूख लगती है ना बार बार। तो 21 दिन आपको इन चीज़ों से निजात मिल जाएगी, और आपकी जो बार बार इच्छा होती है ना खाना खाने की ख्वाहिश, वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी बॉडी कीटो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो खाने पीने की लालच ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ आप उसी वक्त खाएंगे जिस वक्त आपको भूख लगेगी। बॉडी खुद ही बताएगा कि हमें अब प्रोटीन फैट चाहिए। मैं हिसाब बता देता हूँ इसका। आपको 35 ग्राम प्रोटीन लेना है, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है। किसी वक्त में कोई चीज नहीं मिली तो दूसरे टाइम में मिल जाएगी, तो कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हम, एक 2 दिन तक नहीं मिलता है, तो कोई जरूरी नहीं है, जब मिल जाए तब ले लें। कार्बोहाइड्रेट तरकारी और फ्रूट वगैरह से मिल ही जाता है, जरूरी नहीं कि प्रोटीन के साथ मिले। तो ये 35 ग्राम और 10 ग्राम कितना हो गया? 45 ग्राम। नहीं, परसेंट ज्यादा सही रहेगा। 35% आपको प्रोटीन लेना है, 10% कार्बोहाइड्रेट लेना है और 55% फैट लेना है। फैट में जिंदगी है। अगर ये कीटो डाइट करना है तो डॉक्टरों की गाइडलाइन को भूल जाओ, जो कि फैट फ्री कर रहे हैं लोगों को और लागत बना रहे हैं। फैट आपको लेना पड़ेगा, फैट में जिंदगी है। एक अंडे के अंदर कुछ लोग कहते हैं 50% फैट होता है, कुछ लोग कहते हैं 65% फैट होता है। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 55% या 60% फैट होता है, लेकिन 65 भी मान लेता हूं। 65% फैट होता है और उसमें से एक जिंदगी निकलती है, एक जिंदगी निकलती है। तो क्या हुआ? फैट में जिंदगी है। अगर आप फैट नहीं लेंगे तो लीवर खुद ब खुद फैट बनाना शुरू कर देगा और फिर वो नुकसानदेह होगा और वो फैटी लीवर होगा। फैटी लीवर से बचना है आपको, क्योंकि जिस्म को फैट की जरूरत पड़ती है, इसलिए 55% आपको फैट लेना है और वो 55% आपको फैट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। गोश्त से मिल जाएगा, चिकन में भी फैट होता है वो भी मिल जाएगा, अंडे में फैट होता है वो भी मिल जाएगा। खाने में आप 2 अंडा जरूर रखें, खाने में 2 अंडा जरूर रखें। सुबह का नाश्ता ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ये भी इसके खिलाफ जो गाइडलाइन है डॉक्टरों की उसको भी भूल जाओ। सुबह का नाश्ता वो कहते हैं जरूरी, दोपहर का खाना गुल कर दो, गलत बात है। सुबह का नाश्ता आप छोड़ दें। अगर सुबह का नाश्ता करना है तो फ्रूट खा लें और दोपहर में आप कोई भी गोश्त ले लें। अगर आप 200 ग्राम गोश्त खाएंगे तो आपको जो है 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप 100 ग्राम गोश्त खाते हैं तो 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा
और 2 अंडा खाएंगे तो 14 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा उसमें। और फैट तो है ही है, जल्दी के साथ खाना है अंडा, पीली वाली जर्दी के साथ अंडा खाना है। अंडा इसलिए खाना है कि अंडा जल्दी के साथ खाएंगे तो 4 घंटा तो भूख नहीं लगने वाली। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बाद में भी अंडा खा सकते हैं, कुछ नहीं मिले तो आप 4 अंडा का ऑमलेट बनाएं और खा लें। अच्छा, अंडा कैसे खाना है? जैसा आपको अच्छा लगे, जिस सूरत में आपको अच्छा लगे। कच्चा खाना चाहें कच्चा खा लें, ऑमलेट बना कर खाना चाहें ऑमलेट बना खा लें, हाफ फ्राई अलट पलट खाना चाहे तो हाफ फ्राई खा लें, उबाल के खाना चाहें तो उबाल के खा लें। तो इस तरह फैट और प्रोटीन आपको मिल जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि दोपहर को खाना खाया, शाम को 6 बजे भूख लग गई, तो आप 2 अंडा तो हर जगह मिलते हैं ना उबले हुए, 2 अंडा आप ले लें रास्ते में जहाँ पे वो खा लें। फिर रात को खाने में 2 अंडा ले लें, रात को आपको भूख नहीं लगेगी। गोश्त के साथ साथ आप अंडा ले लें तो भूख नहीं लगेगी। 21 दिनों तक आपको अंडे के जरिए भूख मारना पड़ेगा, उसके बाद आपकी भूख खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप चाहें तो अंडा खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं। और गोश्त मछली वगैरह में सब कुछ मिल जाता है, आयरन भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मल्टीविटामिन भी है, सारी कमी पूरी हो जाती है। और डीआईपी डाइट में जो ब्लड प्रेशर लिमिट में होता है उससे ज़्यादा इसमें होता है। अगर उम्र वालों को ब्लड प्रेशर 90 और 160 रहता है तो डीआईपी डाइट से 80-140 हो जाता है। लेकिन कीटो डाइट वालों का 80 और 120 आ जाता है, बड़ी उम्र वालों का भी। हालांकि बड़ी उम्र वालों का 80-120 कोई दवा नहीं ला सकती, कीटो डाइट ले आती है। 80 और 120 ब्लड प्रेशर रहता है। और शुगर हर वक्त, जिस वक्त आप नापेंगे 100 से ऊपर नहीं जाएगी। और 3 महीने वाला जो आप टेस्ट कराएंगे तो उसमें शुगर आपकी 6 पॉइंट के अंदर रहेगी, 5.5, पौने 6 या 6, जैसे कि आम लोगों की होती है। अगर आपने वैसे जिंदगी भर ये डाइट करना है, लेकिन अगर आपने 5 साल ये डाइट कर लिया तो आपका पेनक्रियाज, जिसे उर्दू में लबलबा कहते हैं, इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं, उसी के खराब होने की वजह से डायबिटीज का मरीज बन जाता है आदमी। और उसको रिपेयर होने में 5 साल लगते हैं, क्योंकि उसको खराब होने में 20 साल लग जाता है, तभी आदमी डायबिटीज का मरीज होता है। वो खराब इसलिए होता है कि कार्बोहाइड्रेट आदमी बहुत ज्यादा खाता है, जिंदगी भर खाता है। तो जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएगा हमारा पेनक्रियाज उतना ज्यादा इंसुलिन बनाएगा, और ये काम करते करते वो थक जाता है, बीमार हो जाता है, और फिर इतना अच्छा काम नहीं कर पाता है, इसलिए आदमी डायबिटीज का मरीज हो जाता है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर देंगे कीटो डाइट में तो पेनक्रियाज को आराम मिल जाएगा और वो अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको काम कम पड़ रहा है ना, लोड कम हो गया, उसका लोड बिल्कुल ना के बराबर रह गया है, तो उससे आराम करने को ज्यादा मिल रहा है। तो इस हालत में वो रिपेयर होने लगता है। लेकिन रिपेयर होकर नया बनने में उसको 5 साल लग जाता है। तो ये मेरी थ्योरी है कि 5 साल अगर ये डाइट कर लें, कीटो डाइट, तो पेनक्रियाज बिल्कुल नया बन जाएगा। फिर उसको खराब होने में 20 साल लगेंगे। दिल, गुर्दे, लीवर छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाता है, जैसे रमजान में छोटा होता है ना, ऐसे ही छोटा हो जाता है। तो जो लोग कीटो डाइट में होते हैं उनको रमजान में कुछ चेंजिंग पता नहीं चलती है, क्योंकि उनका लीवर पहले से छोटा है। 100 ग्राम गोश्त खाते हैं, पेट भर जाता है, फिर खाने की इच्छा नहीं होती। शाम को कभी भूख लगी, कभी नहीं लगी, कभी भूख लगी 1-2 अंडा ले लिया, नहीं लगी कोई बात नहीं, रात को खाना खाए, सुबह थोड़ा फ्रूट ले लिया, नाश्ते में चाय पी लिया, हो गया। जिसमें एकदम हल्का फुल्का, चुस्ती फुर्ती, आलसपना तो कुछ रह नहीं जाती, सुस्ती बिल्कुल खत्म हो जाती है और स्किन सही होने लगती है। आदमी बुढ़ापे की तरफ जाने से रुक नहीं जाता है, सिर्फ रुकता नहीं है, रिवर्स हो जाता है। जो आदमी 50 साल का है तो उसके चेहरे में अगर थोड़ा बहुत बुढ़ापा झलक रहा है तो वो खत्म हो जाता है और उसकी स्किन 6 महीने में ऐसी हो जाती है जैसे कि 30 साल की उम्र वालों की होती है। और बुढ़ापे की तरफ जाने से बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा। और जो लोगों के चेहरे पे बुढ़ापा झलकने लगा है 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में, वो रिवर्स हो जाता है। ऐसा देखने में लगेगा कि 20 साल पीछे चले गए, चुस्ती फुर्ती भी रहती है। तो मैंने 2 डाइट बताया है, इन दोनों में से कोई भी एक डाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर जमे तो दोनों डाइट का इस्तेमाल करो।
लेकिन डीआईपी डाइट को फिर चेंज करना पड़ेगा, फिर वजन का हिसाब नहीं रह जाएगा। आप सुबह 800 ग्राम की जगह 400 ग्राम फ्रूट खाएं या 300 ग्राम फ्रूट खाएं, एक एप्पल भी खा लिया तो काफ़ी है। और दोपहर में आप हरी तरकारी अधकच्ची बनवा लें, चटपटी मसालेदार, आधी कच्ची आधी पक्की, पूरी तरह पके ना, उसको चम्मच से आप पहले खाएं, गोश्त खाने से पहले खा लें, सबसे पहले उसे खा लें, उसके बाद आप गोश्त वगैरह खा लें। ये फार्मूला अगर डीआईपी डाइट को भी अधूरा करके कीटो डाइट में शामिल कर लें तो ये बहुत पावरफुल है। 1 महीने के बाद आप टेस्ट करा के, मैं तो कहता हूँ कि 1 हफ्ते में टेस्ट करा के देख लें, आपकी शुगर 100 पे आ जाएगी बिना दवा के। कीटो डाइट में भी पहले दिन से दवा बंद करना है, वरना चारों को न चित हो जाओगे, माइनस पे चली जाएगी। और दवा भी केमिकल ही होता है और केमिकल से परहेज करना है। डीआईपी डाइट में भी पहले दिन उसमें दवा खा सकते हैं। कीटो डाइट में पहले दिन भी दवा नहीं खाएंगे, लेकिन डीआईपी डाइट में पहले दिन दवा खा सकते हैं। पुराने मरीज दूसरे दिन आधी दवा खा लें, तीसरे दिन बंद करते हैं, या तीसरे दिन भी आधी दवा खा सकते हैं अगर उनको लगे तो, क्योंकि वो रोज टेस्ट करते हैं ना, तो वो देख लें अपना। लेकिन कीटो डाइट वाले को पहले दिन भी दवा नहीं लेना है, जिस दिन डाइट शुरू करेगा उस दिन दवा नहीं लेना है। चाहे जितना पुराना मरीज हो, 20 साल पुराना मरीज हो, तब भी उसे दवा छोड़ना पड़ेगा। कीटो डाइट में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 24 घंटे में कम से कम 5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है।